दोस्तों आज है संडे और मैं जाने वाला हूँ एक एसी वाले के साथ। आज मैं रहने वाला हूँ पूरा एक दिन एसी वाले के साथ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसके पास किस तरह की कंप्लेंट आती है। हम जाने वाले हैं अलग अलग कंप्लेंट्स पे और मैं विजिट करने वाला हूँ उन घरों को जिन घरों में एसी की कंप्लेंट आती है। और दोस्तों ये है हमारे सभी टूल आज जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। बाइक देखने से ही लग रहा है कि पूरी भर चुकी है, बैठने की जगह नहीं है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपनी पहली कंप्लेंट को विजिट करने के लिए। अगर मैं बैठ जाता हूँ एक बार। दोस्तों बैठने की जगह तो नहीं पर मैं खुद भी बैठ गया। तो दोस्तों हम जा रहे हैं उस घर की तरफ जहाँ पे हमारी पहली कंप्लेंट है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे मेरी पहली कंप्लेंट है और हम अपनी पहली कंप्लेंट को विजिट करने वाले हैं। हम एसी को चेक कर रहे हैं ये वर्किंग है या नहीं। वर्किंग होगा तो आगे हम प्रोसीजर करते हैं इसका स्टार्ट। हम इसको पहले निकालना है, निकालने के बाद इसको सर्विस करेंगे। सर्विस करने के बाद इसको हम कस्टमर के यहाँ इंस्टॉल करेंगे। हम A1 से निकाल रहे हैं इसको और A2 903 में जाएगा ये। दोस्तों हमें ये एसी निकाल के और इसकी सर्विस करके इस जगह से निकाल के दूसरे फ्लैट पे सेट करना है और आज का हमारा ये पहली कंप्लेंट का यही काम है। यार वैसे एसी देख के लग तो रहा है सही है। ये आज मैं निकालूँ तो इसको ख़राब तो नहीं हो जाएगा? इसको मैं निकालूँ आज ख़राब तो नहीं हो जाएगा? मैं निकालूँ ख़राब तो नहीं हो जाएगा? चेक करनी पड़ेगा। मैं चेक करूँगा। अच्छा मैं ना करूँ मतलब कुछ भी? ठीक है भाई मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे निकालने से क्या पता ख़राब हो जाए नहीं हो, इसलिए मैं बस देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। पेज कैसे क्या ये इसी उतारना है ना? क्या निकाल रहे? तो दोस्तों अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ से एसी निकालने के लिए और भाई साहब जो है अब एसी निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं इनकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ फ़ोन को अपनी जेब में रख के। डायरेक्ट भाई ये एसी निकाल रहे हैं हम लोग। भारी है, भारी है ये तो बहुत भारी है भाई साहब ना। तो दोस्तों हमने ये एसी निकाल के यहाँ पे रख दिया है और हम खोलने जा रहे हैं अब इसका ये बक्सा वाला पीछे वाला बैक साइड। आउटडोर ये पकड़ लो गिर जाएगा। तो दोस्तों अब खोलने वाले हम एसी का बैक कवर। भाई साहब इसके नट खोल रहे हैं जिससे बैक कवर निकल जाएगा। इस साइड में दीवार में फंसे हुए हैं, इसको भाई साहब मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ ये नट निकालने में। तो दोस्तों सारे नट खुल चुके हैं, अब हम इसको खींच के बाहर निकालते हैं। निकल गया, देखो देखो फंसा हुआ है थोड़ा सा। पीछे से गिर तो जाएगा। हाँ भाई देखो भाई साहब खींच के निकाल रहे हैं। ये रख दिया, निकाल के रख दिया। तो दोस्तों ये एसी एकदम खोल के पूरा पैक कर दिया। अब इसको ले जाना है हमें दूसरे फ्लैट में जहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दूसरे फ्लैट पे जहाँ पे हमें ये एसी फिट करना है। तो दोस्तों अब पहले भाई साहब इसकी सर्विस कर रहे हैं, इसको पानी से धो रहे हैं अच्छे से एसी को लगाने से पहले। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले हम लोगों ने आपको ये पंप दिखाया था। अब इसको हमने खोल के लगा लिया है, इसमें डाल दिया 1 बाल्टी पानी और इसका पाइप यहाँ लगा दिया है। तो इसको प्लग से स्टार्ट करके और देखो किस तरीके से वॉशिंग हो पा रही है अच्छे से एसी की। एसी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो दोस्तों एसी सर्विस करने के बाद अब बारी है इसके बैक कवर को लगाने की। तो दोस्तों इसका बैक कवर हमने लगा दिया है और अब बारी है ड्रिल मशीन से इसके पेच लगा के इसको थोड़ा सा मजबूत करने की। तो भाई देख सकते हो हमारा एसी का जो बैक कवर है वो एकदम टाइट हो चुका है। अब ये कहीं भी नहीं हिलने वाला। भाई साहब ने इसमें बहुत अच्छी तरह ड्रिल मार दी है। ये देखो जा रहा है, देखो अब जाएगा इसमें एसी। तो हमने यहाँ पे नट कसे हैं, देखो ये रहा यहाँ पे और ये रहे। भाई साहब अब नहीं जा रहे कहीं। मुझे बताया गया कि अगर ऐसे नट लगाने से इसकी मजबूती है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वो एसी का जो मतलब 40 किलो 50 किलो का जो एसी होता है ना वो उसको अच्छी तरह से संभाल सकता है। और देख लो भाई साहब दोस्तों अब हमारा एसी का बैक कवर एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एसी को लगाने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एसी को बिल्कुल फिट कर दिया है। झेल गया ना बंदा वजन। अब लगाने वाला हूँ मैं इसमें इसका कवर। इसका ये रहा कवर इसका। भाई साहब काम करते करते भूल गए इस कवर को लगाते कैसे। देखो किस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। काम खत्म करने के बाद हमारी बारी है बैग को पैक करने की। सारा सामान डाल के बैग को एकदम परफेक्ट सेट करने की। डाल इसमें थोड़ी ये वाली। तो दोस्तों हमारी पहली कंप्लेंट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब जा रहे हैं दूसरी कंप्लेंट को करने के लिए।
तो दोस्तों आज की हमारी पहली कंप्लेंट पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं दूसरी कंप्लेंट को विजिट करने के लिए, जहां पे एक एसी को ख़राब बताया गया है, उसमें गैस लीकेज आ रही है। हम उसको चेक करने के लिए जा रहे हैं दूसरी कंप्लेंट, और ये हमारी आज की दूसरी कंप्लेंट है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस घर में जिस घर में आज की दूसरी कंप्लेंट हम विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज की दूसरी कंप्लेंट का एसी, जिसमें गैस लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, और मैं इसको अभी खोल रहा हूँ और इसको खोलने के बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा एसी खुल के एकदम रेडी हो चुका है। एसी में गैस ना है, लीकेज है। अब यह हीट कर रहा हूँ कोयले, जो कोई कचरा वचरा होगा भर जाएगा और लीकेज आएगी सामने। तो पता कैसे लगेगा कि इसमें लीकेज कहाँ से है? बड़े से डालूंगा। दोस्तों इस एसी में गैस की प्रॉब्लम है, गैस बार बार लीक हो रही है, और भाई साहब जो है गैस की कंप्लेंट लेके आए हैं और उसको सही करेंगे आज। वो ये आग लगी भाई साहब, देख लो कितना रिस्क का काम है। तो दोस्तों अब यूज़ करने वाले हैं हम दूसरा टूल। ये है हमारा कंप्रेसर, जिससे एसी के अंदर एयर जाएगी। एयर जाने से फिर हम इसको फोम जाग लगा के चेक करेंगे, जहाँ से अगर बबल होगा तो वहाँ से लीकेज होगी। इससे हम इसकी लीकेज का पता लगा सकते हैं। अभी देखो इसमें प्रेशर, ये क्या कोयल पे है? बात दोस्तों भाई बता रहे हैं लीकेज कहाँ पे है। कहाँ पे लीकेज भाई साहब? एक ये कोयल है, एक ये कोयल है। तो पता कैसे लगा मतलब यहाँ पे लीकेज? झाग आ रहे हैं, देखो झाग लगा, देखो कहाँ दिखाना तुम्हारा? हाँ भाई बबल हो रहे हैं, ये देखो जहाँ पे झाग लगाए तो वहाँ पे बबल आ गए, मतलब यहाँ पे लीकेज है। दो लीकेज है यहाँ पे, दो लीकेज है ना, दो लीकेज है भाई साहब। अब सोच रहे होगे कि हमने लीकेज है कैसे पता। दोस्तों ये देखो ये कंप्रेसर है। दोस्तों देखो ये रहा कंप्रेसर में देखो एयर जा रही है, और यहाँ से देखो इस कोयल में जा रही है एयर, यहाँ के थ्रू, और ये पूरी लाइन में घूम रही है। अगर जहाँ पे भी लीकेज होगी ये वहाँ से आउट हो जाएगी एयर, और बबल बनाएगी झाग के फॉर्म लगा के, तो हमें पता लगेगा कि ये एयर वहाँ से लीकेज, तो हमें पता लगेगा वहाँ की लीकेज है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे लीकेज ना मिल जाए। हमारा वायल एकदम ठीक है, ये देखो यहाँ भी इस साइड से तो कहीं पे लीकेज ना, सारा चेक कर लेना। कहाँ पे? इस वाले पे सारे पाइप पे चेक कर लिए। मैं टाँका मार रहा हूँ वेल्डिंग पे, मतलब वेल्डिंग रोकने के लिए टाँके मार रहे हो, इससे लीकेज दोबारा ना हो। और ये गैस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? इसी से टाँका मार, एलपीजी है, एलपीजी गैस है इसके सिलेंडर में। और ये हाथ में ये स्टिक सी रोड है, वेल्डिंग रोड, कॉपर वेल्डिंग रोड है। दोस्तों अब मारने वाले हैं हम टाँके। और दोस्तों ये हमारी तीसरी लीकेज, यहाँ पे तीसरी लीकेज है ना? 3 लीकेज है सिलेंडर, इसके अंदर 3 लीकेज, 3 आएंगे। वेल्डिंग करते में एक आध लीकेज और आ जाती है। ऐसा क्यों? पाइप गर्म होगा, उसमें माल वाला होगा। अच्छा मतलब पाइप हीट पे होने की वजह से थोड़ी सी और लीकेज हो सकती है, ये बोलना चाह रहे हो ना? यस, ठीक है। तो दोस्तों ये हो रही है हमारी तीसरी वेल्डिंग यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हम डालेंगे इसमें दोबारा प्रेशर, जिसकी वजह से हम इसके लीकेज दोबारा चेक कर सकें, जैसे हमने पहले चेक किया था प्रेशर डाल के। और दोस्तों मैं डालने वाला हूँ इसमें दोबारा से प्रेशर। ये हमारा सेटअप, ये रहा उस तरफ कंप्रेसर जहाँ से एयर जाएगी, और एयर जाने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। दोस्तों भैया प्रेशर डालने के बाद दोबारा लीकेज चेक कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल एकदम ओके है। बस एक लीकेज आई है, मतलब वेल्डिंग करने के बाद एक और लीकेज कैसे आ गई? रहेगी होगी ना। अच्छा रहेगी एक और। दोस्तों अभी हमारे सामने एक और लीकेज आई है, दिखाई नहीं दिख रही। कहाँ पे लीकेज इसकी? दोस्तों प्रेशर डालने के बाद भी लीकेज आ गई। भाई कच्चे खिलाड़ी हो गया। कच्चे ना लीकेज आई जाती है। अच्छा लीकेज आई जाती है, फिर ठीक है। मतलब मैं सही इंसान के साथ आया हूँ आज। सही ये तो बता, लोग देख रहे हैं। सही इंसान के साथ आए। भरोसा कर सकते नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते पूरा। दोस्तों एक लीकेज आई जाती है भाई इसमें। मैं तो वैसे ही हंसी मजाक कर रहा हूँ, लीकेज का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कूलिंग देखो सही कितने सारे पाइप हैं। कुछ और क्या गड़बड़? कुछ गड़बड़ होगी क्या? तो जड़ में लीकेज है यार। कहाँ पे? जड़ में कहाँ पे? किस तरफ? उस तरफ दोबारा लीकेज यहाँ पे? उसमें नहीं, दूसरी कोयल है। दूसरी कोयल में आ गई।
दोस्तों एक और लीकेज सामने आ चुकी है। रिपेयर करी है, एक ये रिपेयर करी है, एक ये रिपेयर करी है, 3-4 लीकेज और आ रही हैं। एक ये रही। दोस्तों इसमें कंटिन्यू लीकेज आई जा रही है, मेरे ख्याल से इसकी कूलिंग कोई ख़राब हो चुकी है। इसका जो आगे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये पूरा ख़राब हो चुका है। ये पूरा फिर से नया आएगा। अब ये एसी रिपेयर नहीं हो सकता, ये ख़त्म है मेरे ख्याल से। इसको ये कम से कम 10-1 साल चला है, अब जाके इसकी पूरी कूलिंग कोल ख़राब हो चुकी है। भाई साहब बताएंगे अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है इसी? लीकेज आ रही है भाई रेगुलर। अब इसको ठीक कैसे हो गई? इसकी कूलिंग कोल चेंज नहीं होगी, कस्टमर कहता है तो। ये वाला कूलिंग कोल, ये वाला पार्ट है, कस्टमर बोलता है तो मतलब उसके अलावा इसमें लीकेज आई जाएगी नहीं तो दोबारा से ये आ जाएगी, लीकेज रुकती नहीं है ना। तो दोस्तों मैं अब अपना सामान पैक कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ने बोल दिया कि इसमें कूलिंग कोल मैं चेंज नहीं करवाने वाला। दोस्तों कस्टमर ने मना कर दिया कि हम इसकी कूलिंग कोल नहीं चेंज करवानी, इसलिए हमने इसको पैक करने के लिए शुरू हो गए।